ओके, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। बिकॉज़ अगर इंसान कोई कहे कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, वो एक एमलेस लाइफ़ गुज़ार रहा है, तो वो बिल्कुल यूज़लेस लाइफ़ गुज़ार रहा है। क्योंकि हर कोई पर्सन, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिज़नेस करता है, अपनी लाइफ़ का जो भी मोमेंट स्पेंड करता है, वो अपने किसी ड्रीम या गोल को पाने के लिए करता है। सेकंड बात करते हैं जी, डू यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब बनना चाहते हैं? बहुत से लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि हर शख्स कामयाब हो जाता है, बट कैसे? कोई अपने गोल्स को पाने में कामयाब हो जाता है, कोई हमेशा नाकाम रहने में कामयाब हो जाता है, ठीक है? या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लेग पुलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि जिस पर्सन का जो गोल, जो मोटिव होता है, वो उसे पा लेता है, ठीक है? उसके लिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस अपनी एनर्जीज़ को कौन-सी डायरेक्शन में डालते हैं। ओके जी, सो बात करते हैं सबसे पहले कि दुनिया में इनकम कितने तरीक़ों से प्रोड्यूस की जा रही है। बेसिकली इस मॉडल को कहा जाता है ESBI मॉडल, ठीक है? जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेस ओनर एंड लास्ट पर आता है इन्वेस्टर, ठीक है? मेजॉरिटी जो है दुनिया की वो क्या काम करती है जी? एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सन्स, ठीक है? यानी कि जो किसी के पास जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। अब ये वो पर्सन्स हैं जो 95% वर्किंग करते हैं, और इनको जो वेल्थ प्रोड्यूस होती है वो कितनी है? 5%। यानी कि आपकी जितनी मर्ज़ी एजुकेशन हो, ठीक है? जितने मर्ज़ी आप क्वालिफ़ाइड हो, जॉब आपको जब भी मिलती है उसमें आपको इनकम हमेशा एक दफ़ा ही पे की जाती है, ठीक है? आपको सैलरी हमेशा एक दफ़ा ही मिलती है, अंडरस्टूड सी बात है। या कह लें कि ये एक फ़ैक्ट है, ठीक है? कि कोई भी जॉब आप करते हो उसमें आपको इनकम हमेशा एक दफ़ा पे की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, ठीक है? अब 95% पॉपुलेशन जो है हमारी दुनिया की, वो क्या है जी? सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो अपना काम करते हैं। लाइक आप कह लें कि कोई पर्सन, ठीक है, जो ठेला लगाता है, ठीक है, और सब्ज़ी का, फ्रूट का, किसी भी चीज़ का, या फिर कोई शॉपकीपर है, मिल्कमैन, ठीक है, जो अपना काम करता है। अपने काम के लिए उसे टाइम निकालना, अगर वो काम करेगा तो उससे इनकम प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसके साथ कोई नेटवर्क नहीं है, कोई हेल्प करने वाला पर्सन नहीं है, सारा कुछ उसकी अपनी बेस पर है। जब तक वो काम करेगा उसे तब तक इनकम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, चाहे वो पर्सन एम्प्लॉय कैटेगरी में बिलोंग करे, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड से। दोनों कंडीशंस में एक चीज़ सेम है कि जब तक वो अर्निंग करना चाहता है किसी भी काम से, तो उसको अपनी वर्किंग कंटिन्यू करनी होगी। थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो कौन सी है जी? बिजनेस ओनर, ठीक है, जिसमें 95% वेल्थ क्रिएट होती है। और दुनिया के 5% कैटेगरी के लोग, या 2% कैटेगरी के लोग आप कह लें, जो इस थर्ड रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ वर्किंग करते हैं, बिकॉज़ हम सबके माइंड में एक यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारे पास स्किल्स नहीं है या नॉलेज नहीं है। सबसे मेन चीज़, हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। लास्ट कैटेगरी हमारे पास है इन्वेस्टर। डेफ़िनेटली अगर मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, तो उसके लिए पहले मेरे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। देन ही मैं किसी राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ कर कर उस पर अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ताकि मुझे वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो। ओके, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं जी सबसे पहले आपकी, हर उस पर्सन की जो कोई ना कोई जॉब करता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट यू। एक पर्सन जो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू उसके स्केजुअल के मुताबिक अगर हम देखें, इट मीन्स डैट कि उसने एक हफ्ते में 5 दिन काम किया, ठीक है, यानी कि अगर उसका सैटरडे संडे ऑफ है, तो उसके मुताबिक उसने 8 आवर्स काम करने के मुताबिक एक वीक में 5 डेज़ वो वर्किंग कर रहा था। टोटल उसके एक साल में कितने वीक्स बनते हैं? 50, ठीक है, 50 वीक्स वो वर्किंग करता रहा। इट मीन्स डैट कि उसने टोटल पूरे साल में जो वर्किंग की है, कितने आवर्स की है? 2000 आवर्स, ठीक है। हर साल आप अगर एक पर्सन जो 8 घंटे काम कर रहा है और एक हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है और 2 दिन उसका ऑफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पूरे साल के मुताबिक कितने आवर्स बनते हैं जी? उसने जो वर्किंग की है 2000 आवर्स। अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन जिसने अपनी जॉब एट द एज ऑफ 20 स्टार्ट की, ठीक है, और उसने 40 साल तक अपनी जॉब कंटिन्यू की, ठीक है, यानी कि अब वो अपनी उम्र के 60 साल के हिस्से को पहुंच चुका है। सो इट मीन्स डैट कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कितने आवर्स काम किया है जी? टोटल 80,000 आवर्स, ठीक है। 2 को आप 40,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80,000 आवर्स आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ हर आवर के लिए आपको 200 पे किया गया, पर आवर आपको 200 इनकम जो है पे की गई है। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है लाइफ टाइम में जो आपने जनरेट की, वो कितनी है? 1.6 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की जिस पर आप अब वर्किंग करने जा रहे हैं, ये जिसकी आज बिज़नेस प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए आप सब यहाँ पर मौजूद हैं,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है, जिसका सेकंड नेम जो है वो है दी एलोवेरा कंपनी। अब बेसिकली इस कंपनी का जो मोटिव है वो क्या है कि जहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। कोई भी आम इंसान जिसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, स्पेशल नॉलेज नहीं है, स्पेशल डिग्री नहीं है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा टीम, मुझे बताइएगा डायमंड्स काइंडली कि आप सबको जो मेरा फ़्लो जा रहा है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्पीडली तो नहीं मैं बता रही। काइंडली ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा मुझे अगर बता देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको मज़ीद गाइड करने में। ओके जी, थैंक यू। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीडली बोलती हूँ डैट्स में मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको पॉइंट्स साथ साथ क्लियर हो रहे हैं नहीं। ओके जी, सो सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम करने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, कि ये कंपनी है क्या और कब से इसकी वर्किंग कंटिन्यू है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बेसिकली इसका स्टार्टअप है 13 मई 1978 से, ठीक है। मिस्टर रेक्स मोगन इस कंपनी के सीईओ हैं जिन्होंने एलोवेरा को बेस बनाकर इस कंपनी का जो आगाज़ किया, ठीक है, इस कंपनी का स्टार्टअप लिया। सो अकॉर्डिंग टू 2022 इस कंपनी को वर्किंग करते हुए 44 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाले हैं। और उसके बाद थर्ड फीचर इसका देखें तो वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स, ठीक है, पूरी दुनिया में एलोवेरा के और हनी बी के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, फॉरएवर को वर्ल्ड लीडर माना जाता है। और जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारा कुछ आप खुद जाकर गूगल पर भी सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी वर्किंग इन 158+ कंट्रीज़, ठीक है, इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया स्टार्टिंग कहाँ से है, अमेरिका के सिटी एरिज़ोना से, ठीक है। बेसिक इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आप पूरी दुनिया में बात करें तो इसके 4500+ इस कंपनी के अपने ऑफिसेज हैं। टर्नओवर की अगर बात की जाए कि इस कंपनी ने कितना टर्नओवर जनरेट किया है तो वो 23,000+ करोड़ का है। एंड वर्ल्डली ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। अच्छा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी का क्या मतलब है? बेसिकली इस टर्म का ये मतलब है कि अगर कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, एलोवेरा एंड हनी बी के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एलोवेरा का कोई प्रोडक्ट बनाया गया तो प्लांट से लेकर कंज्यूमर तक, ठीक है, यानी कि प्लांट से जहाँ पर एलोवेरा का प्लांट लगाया गया वहाँ से लेकर अपने कंज्यूमर तक, अपने कस्टमर तक पहुँचाने की तमाम जिम्मेदारी फॉरएवर की है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं आईफोन की, जैसे उसमें कैमरा किसी और ब्रांड का है, बैटरी किसी और ब्रांड की है, स्क्रीन किसी और ब्रांड की है, ठीक है, जिसमें चिप्स यूज़ हो रही हैं वो किसी और ब्रांड की हैं। सो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी किसकी है? फॉरएवर की अपनी। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं एंड नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो कंज्यूमर होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट्स की, ठीक है। बेसिकली इस कंपनी में सिर्फ जो है ब्यूटी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट नहीं, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो 250+ हैं, ठीक है, जिनमें कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जी। सबसे पहले हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्रिंक्स, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल एंड बॉर्न, ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं ये टोटली ऑर्गेनिक हैं और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं, सो आपको सबसे टॉप पर फॉरएवर मिलेंगे, ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें भी आपको फॉरएवर का नेम ही मिलेगा। ओके, सो बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, हम सबके लिए ज़रूरी है कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं क्या वो हलाल भी हैं या नहीं, ठीक है। सो कंपनी के पास काफ़ी सारी जो है इस तरह की हलाल होने की सील्स ऑफ अप्रूवल मौजूद हैं। और उसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको कभी भी एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किया जाता। थर्ड वन, प्लान। मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हमें करना क्या है। सो आपको इस प्लेटफॉर्म की, इस ब्रांड की जो है एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने लोगों को रिकमेंड करना है। हमारा जो बिज़नेस है ये रिकमेंडेशन का बिज़नेस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस की, ठीक है, तो उसमें और फॉरएवर के बिज़नेस में क्या फ़र्क है? सबसे पहली चीज़ कि कंपनी मैन्युफैक्चरर है। अगर एक ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें जिसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी कीमत है 10 रुपीज़, ठीक है,
उसके बाद अब मैं कहूँ कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट बनाया, मेरा कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, आजकल लोगों को लाइक बालों का बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, क्योंकि जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आबो हवा है, जो पानी है, वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हेयर इश्यूज़ आ रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अब मेरा प्रोडक्ट जो है, जिन लोगों को ये मसला है, ठीक है, जिनके लिए मैंने बनाया उन तक पहुँचे, तो वो कैसे पहुँचेगा? डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। जब उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाई जाएगी थ्रू केबल चैनल्स, ठीक है, एड्स के ज़रिए, जिस तरीके से भी करवाएंगे तो लोगों तक उसकी एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगी, तभी लोगों को अवेयरनेस होगी और तब वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाकर हमें किसके पास जाना पड़ता है? अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर हमारा प्रोडक्ट जाता है होल सेलर तक, फिर रिटेलर, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे एक्सपेंसिव फैक्टर जो हमारे पास आता है वो कौन सा है जी? एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 है, 5000 है। आपको जब उसकी एडवर्टाइजमेंट अपने किसी भी, ठीक है, फेमस पर्सन से, लाइक अगर मैं कहूँ किसी टिकटॉकर से या आपके अपने कंट्री के किसी भी सेलिब्रिटी से आपको करवानी है, सो डेफिनेटली उसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं। अब जब कंपनी ने इनको अमाउंट पे की है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो डेफिनेटली वो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट को जो पहुंचाना है कंज्यूमर के पास, उसमें से ही उन्होंने अपना मार्जिन इसमें डिसाइड करना है। डेफिनेटली कंपनी खुद को घाटे में तो नहीं डालेगी, ठीक है। इसका क्या नुकसान होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है, कंपनी ने 10 रुपये की उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले, इतनी उसकी लागत थी, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत जो है वो 100 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है, 10 टाइम्स उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इसमें से 70 to 80% जो अमाउंट है वो तो एडवर्टाइजमेंट में ही लग गई। ओके, सो अब बात करते हैं फॉरएवर की। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे एंड द नेक्स्ट पर्सन इज़ कंज्यूमर। सो सबसे मेन पॉइंट कि यहाँ पे जो अमाउंट किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर, रिटेलर, और जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगता है, हमारी कंपनी ये सारा पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में पे करती है, ठीक है, कि सारी अमाउंट आपको पे की जाती है, बिकॉज कंपनी के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जो भी हैं वो सब कुछ आप हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आप इसे प्रोमोट कर रहे हैं अपनी स्किल्स की बेस पर, ठीक है, और उसी के लिए आपको पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास के बेनिफिट्स क्या हैं फॉरएवर की टीम मार्केटिंग के। डेफिनेटली हम कोई भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ या मैं फ़लाँ भी काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले है जी पीपल ट्रस्ट पर्सनल रिकमेंडेशन, ठीक है, लोग जो हैं वो एतबार करते हैं ऐसे शख्स की बात पर जो उसने पहले कोई भी चीज़ है खुद यूज़ की हो। लाइक मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सजेशन मांगूँ कि भाई मुझे अपने भाई को कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ठीक है, तो आपके एरिया में कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, आप मुझे उसी कॉलेज के बारे में बता सकते हो जिससे आप खुद पढ़ कर आए हो या आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड वहाँ से पढ़ा है। अगर आप वहाँ पे उनकी सर्विसेज से, उनके एजुकेशन सिस्टम से अगर आप एग्री करते हो, सेटिस्फाई हो, तभी आप मुझे रिकमेंड करोगे, ठीक है। सेकंड थिंग है जी एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, होम बेस्ड बिजनेस, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 एंड उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से पहले हमारी सारी वर्किंग जो थी ऑफलाइन होती थी, ठीक है, और अब क्योंकि उसके ऑफिसेज बंद रहे काफ़ी अरसे के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे तो लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा सख्त लगाया गया था। सो डैट्स वाई कंपनी ने सारी वर्किंग ऑनलाइन कर दी है, ठीक है। आपकी जो इनकम्स आती हैं, आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी एज का है, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म की सबके लिए एक जैसी है। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन MBA कर कर आएगा वही फॉरएवर कर सकता है, या फिर जिस पर्सन ने इंटर किया वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके लर्निंग एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, आप किस हद तक ओबीडियंट हैं, आप कितना सीखना चाहते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। रॉयल्टी इनकम, एक ड्रीम इनकम जो आप कभी सोचते हैं, इस बिज़नेस से आप अपनी वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें कि सिवाय इनकम्स के यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं इस कंपनी के, जिसमें आ जाता है चेयरमैन बोनस एंड मैनी अदर इंटरनेशनल टूर प्रोग्राम्स। उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे फर्दर डिटेल से बताती हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, देखिए ज़िंदगी में एक चीज़ मैटर करती है। सारी ज़िंदगी आपने जॉब की, आपने बिज़नेस किया, आपने कोई भी काम किया, आखिर में आपसे एक ही सवाल किया जाता है कि आपने पूरी ज़िंदगी में कमाया क्या, ठीक है। जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपसे यही पूछते हैं कि आपने कमाया क्या, और आखिर में मैटर ये करता है कि पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद आप में चेंजेस क्या आए हैं। क्या जो आप में चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव हैं, या फिर जैसे आप अपने बचपन में किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थे, आप स्टिल आज तक वैसे ही हैं, ठीक है। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस हद तक ग्रो हुई है,
क्या चेंजेस उसमें पॉजिटिव आए, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म से गेन कर सकते हैं। हाई रिटर्न, हाई अर्निंग पोटेंशियल, प्रोमोट सॉलिड एथिक्स एंड वैल्यूज़। डेफिनेटली हम किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, किसी कंपनी के साथ काम करें, वहाँ के कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आदाब होते हैं जिनको लेकर हमने साथ चलना होता है, उन्हें फॉलो करना होता है। एवरीवन डील्स डायरेक्टली विथ फॉरएवर। हर पर्सन का कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपकी अमाउंट जो है आपको 50,000 का चेक आया है, तो वो 50,000 का चेक आपको ही रिसीव होगा, ना तो आपके अपलाइन को मिल जाएगा और ना ही आपके जो आपके पर्सन आगे आप जिनको लेकर आते हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, आप कंपनी से डायरेक्ट रब्ता खुद कर सकते हैं अपने घर बैठे, अपने स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हर बिज़नेस में एक स्पेसिफिक टर्म होती है, एक स्पेसिफिक काम होता है, एक टास्क होता है जिसको आपने परफॉर्म करना होता है और उसके बाद आपको पे किया जाता है। सो बेसिकली फॉरएवर के बिज़नेस की करेंसी जो है, ठीक है, फॉरएवर के बिज़नेस का जो तरीका है वो क्या है, हमारा बिज़नेस डिपेंड करता है सीसीज़ पर, ठीक है। एक अगर मैं कहूँ कि आपको एक काम कंप्लीट करने पे, एक फ़र्स्ट टास्क कंप्लीट करने पे आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, सो उन पॉइंट्स का नेम यहाँ पर है सीसी। बेसिकली सीसी स्टैंड्स फॉर कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट, ठीक है। कॉमन करेंसी की टर्म इसलिए यूज़ की गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वर्किंग जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ठीक है, सिर्फ सऊदीया में नहीं, अमेरिका में नहीं, दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, ठीक है, मोर देन 160 कंट्रीज़ में हमारी प्लेटफॉर्म की वर्किंग जा रही है। सो डेफिनेटली तब आप जिस पर्सन को जिस कंट्री से स्पॉन्सर करते हैं, आपको इनकम उसकी करेंसी में रिसीव होती है। डैट्स वाई यहाँ पर कॉमन करेंसी की टर्म यूज़ की गई। सेकंड है केस क्रेडिट। केस क्रेडिट का क्या मतलब है? केस क्रेडिट का सिंपल ये मतलब है कि आप जितने सीसीज अपने इकट्ठे करेंगे, ठीक है, आपकी आईडी मिलती है आपको, एक फॉरएवर की ऑफिशियल 12 डिजिट आईडी, जिसके ज़रिए आपकी प्रॉपर वर्किंग चलती है। उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपके इंसेंटिव्स भी, अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी, कितनी इनकम आपको आ रही है, आपने कितने पर्सनस को स्पॉन्सर किया, उस सब का नॉलेज इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो केस क्रेडिट का मतलब है कि आप जितने पर्सनस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जितने आपके सीसी बढ़ रहे हैं, उसी बेस पर आपके जो है फर्दर लेवल्स होते हैं जिनको आप क्वालिफाई करते हैं, और उसी बेस पर आपको जो है आपके इंसेंटिव्स भी क्वालिफाई होते हैं और उसी बेस पर आपको इनकम मिलती है, ठीक है। सो बात करते हैं फॉरएवर में लेवल्स की। कौन कौन से लेवल्स हैं जी? सबसे पहले बात करें, हर वो पर्सन जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज लेना चाहता है, सीखना चाहता है, बेसिकली ये आइडिया क्या है, इस आइडिया को देखना चाहता है, वो नोवाइस कस्टमर कहलाता है। एंड जब आप नोवाइस कस्टमर होते हैं, ठीक है, तभी आपको आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। आपका स्टार्टअप होता है जब आप बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। असिस्टेंट सुपरवाइज़र का मतलब है कि आपने 2 सीसी का टर्नओवर अपनी आईडी पे खुद जनरेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर एज एन फॉरएवर बिजनेस ओनर के तौर पे वर्किंग कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग रिसीव करूँ, तो उसके लिए आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र होना ज़रूरी है। सेकंड है हमारे पास सुपरवाइज़र लेवल, जो कि 25 सीसी पे क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 12 पर्सनस की ज्वाइनिंग पर। 75 सीसी पर नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है मैनेजर लेवल, जिसे ड्रीम लेवल कहा जाता है, जो कि आपका 120 सीसीज पर क्वालिफाई होता है, ठीक है। यानी कि आपकी डाउन में आपके अंडर 60 पर्सनस का नेटवर्क होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, इट डज़ नॉट मैटर। ओके, अब इन पर इनकम्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जो आपके काम करने से आपको मिलती है। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपका नेटवर्क काम कर रहा है तो आपको मिलती है। ओके, बेसिकली पैसिव इनकम, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की सबसे पहले बात करें, एक पर्सन स्पॉन्सर करने पर आपको जो इनकम मिलती है वो राउंड अबाउट होती है 18,000। एक पर्सन स्पॉन्सर करने पर आपको जो इनकम मिलती है वो कितनी है? 18,000। एंड जैसे मेजॉरिटी जानती है कि इतनी इनकम हमें जॉब में नहीं मिलती, ठीक है, कि हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो पूरा मंथ जॉब करते हैं, ठीक है, पूरा 31 डेज़ का जो उनका मंथ होता है उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उन्हें इतनी इनकम मिलती है। सो यहाँ पर जस्ट एक पर्सन को स्पॉन्सर करने से आप इतनी इनकम रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपरवाइज़र लेवल से आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है कि आपके नेटवर्क को, जिसको आपने क्रिएट किया, अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उनके वर्क करने से आपको इनकम मिलती है। वो है जी 50,000 प्लस। असिस्टेंट मैनेजर पे 1,50,000 प्लस, मैनेजर पे आपकी इनकम जो है 2 लाख अबव होती है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से 20,000 लेना है, आप उतनी एफर्ट करो।
अगर आपको 2 लाख लेना है तो आपको डेफिनेटली उतना नॉलेज गेन करना होगा, उतनी स्किल्स गेन करनी होंगी, ठीक है, ताकि आप उतनी इनकम तक जा सको। सो यहाँ पर इनकम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। ओके, सो फॉरएवर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 इसके बेसिक लेवल हैं। 2 लाख तक आप इनकम ले सकते हैं और उसके बाद स्टॉप। इसमें फर्दर आप ग्रोथ ले सकते हैं, जैसे अगर आप मैनेजर बने हैं, ठीक है, आपकी टीम में भी पर्सन मैनेजर बनना स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपकी रैंक जो है बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ रहा है डेफिनेटली आपकी इनकम भी इंक्रीज़ करती है। सो सबसे पहले है सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफ़ायर मैनेजर, डायमंड सफ़ायर मैनेजर, ठीक है, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड एंड लास्ट मैनेजर लेवल पे जो है सेंचुरियन मैनेजर लेवल, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर इनकम्स भी मेंशन है कि आपको किस लेवल पर कितनी इनकम रिसीव होती है। लाइक सीनियर मैनेजर की इनकम है 1.5 से 2.5 लाख, ठीक है, बट ये इंडियन करेंसी में आपको इसकी राउंड अबाउट डबल अमाउंट मिलेगी, ठीक है, 2.5 से 5 लाख तक मिलती है। लास्ट पर देखें सेंचुरियन मैनेजर की इनकम कितनी है, 5 करोड़ टू 12 करोड़, ठीक है, और वाकई पर्सनस इतनी अमाउंट उठा रहे हैं। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करें कि हु इज़ द टॉप अर्नर ऑफ FLP, ठीक है, या फॉरएवर का टॉप अर्नर पर्सन कौन है, या आप लिखें रोल्फ किप कौन है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन है जो कि जर्मन से बिलोंग करते हैं और उन्हें काफ़ी टाइम हो गया इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्किंग करते हुए। एंड इस टाइम जो वो इनकम रिसीव कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से वो है जी $90 लाख, ठीक है, ये उनकी मंथली इनकम है। सो उन्होंने भी कभी इस बिज़नेस में स्टार्टअप लिया, इस अपॉर्चुनिटी को समझा और देन आज वो अपने एक लेवल तक पहुंच सकें। अगर बात की जाए मैनेजर की, ठीक है, जहाँ पर टर्म यूज़ की गई थी रॉयल्टी इनकम, एक मैनेजर है और उसकी डाउन में आगे मज़ीद 5 पर्सन मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप एसेट क्रिएट करते हैं। एसेट क्रिएट करने का क्या मतलब है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक ज़मीन खरीदी है, ठीक है, आप कहते हैं उसकी कीमत आज 5 लाख है, मज़ीद 10 साल बाद उसकी कीमत जो है 10 लाख हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी उसकी कीमत। आप उसको सेल आउट करते हैं तो बैठे बिठाए आपको 5 लाख का मुनाफा है। इसी की जगह अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, आप उसे यूज़ ज़रूर कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है, बट उसकी सर्विस के लिए आपको अमाउंट देनी पड़ती है। वो ख़राब हो जाए तो भी पैसा लगाना है, ठीक है, अब आपने उसमें ट्रैवल करना है, डेफिनेटली आपको उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे जो टर्म मैंने यूज़ की कि आप एसेट क्रिएट करते हैं, एसेट क्रिएट करने का क्या मतलब है, जिन पर्सनस को आप स्पॉन्सर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं वो आपका एसेट है। आप उन्हें लेकर आए, आपने उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट किया हर चीज़ सिखाना, ये प्लेटफॉर्म समझाया, काम किया कैसे जाता है, सारी चीज़ें सिखाई। कल को वो पर्सनस मैनेजर बनते हैं या उससे आगे के लेवल पर जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि आप उनके अपलाइन हैं, आपने उन्हें स्पॉन्सर किया था, ठीक है, तो वो आपका सरमाया है जो आपको मुसलसल मुनाफा देंगे। ओके, अब फॉरएवर के इंसेंटिव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास फॉरएवर टू ड्राइव, ठीक है, फॉरएवर का कार प्लान। सो आप बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, हमारी मर्ज़ी की हो, बट क्या करें, हमारी जॉब्स, हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है, हमें इजाज़त नहीं देते कि हम अपनी ड्रीम कार तक कभी जा सकें। सो फॉरएवर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से बिज़नेस भी करें, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी करें, साथ में आप अपना जो है अपनी ड्रीम कार तक भी जा सकते हैं। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कार प्लान अचीव करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको पहला कहते हैं आपने लेवल 1 क्वालिफाई करना है तो आपको ये 3, ठीक है, सीसीज़ की जो सीक्वेंस बताऊंगी 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के साथ अपना आपको इस तरह से बिज़नेस निकालना है। फर्स्ट मंथ में 50 सीसी आप करते हैं अपनी टीम के साथ, सेकेंड मंथ में आप 100 सीसी का बिज़नेस करते हैं, एंड थर्ड मंथ में अगर आप 150 सीसी का बिज़नेस करते हैं तो आपका जो है 68,000 का राउंड अबाउट, ठीक है, बोनस जो है वो क्वालिफाई हो जाता है कार प्लान लेवल 1 के लिए। और ये सिर्फ 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक नहीं मिलता, कंटिन्यूसली आपको 3 ईयर्स तक, ठीक है, 36 मंथ्स तक कंटिन्यूसली ये बोनस रिसीव होता रहेगा, ठीक है। और आप बहुत सारे हमारे ऐसे पर्सन्स हैं हमारी टीम में, सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपने कार प्लान लेवल्स अचीव किए, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया है तो आप लेवल 2 भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 मंथ में 75 सीसी, देन उसके बाद 150 सीसी, 225 सीसी, इस तरह से आप करते हैं तो आपका 97,000 का जो है बोनस क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। वो भी आपको मुसलसल अगले 3 साल तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख यानी कि राउंड अबाउट 1.5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट आपको जो है एज अ बोनस रिसीव होती है कार प्लान के लिए, वो भी कंटिन्यूसली 3 ईयर्स के लिए। अब फॉरएवर के टोटल इंसेंटिव्स की बात करें तो वो कितने हैं जी, 11, ठीक है।
मोर देन 11 है, यहाँ पे 11 मेंशन है, जिसमें आपको पर्सनल जो है डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट है उसकी शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज इस टाइम मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर कहूँ कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रही हूँ, तो मुझे हर प्रोडक्ट पे 35% ऑफ है, जिससे मैं चाहूँ तो सेल करके भी मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपने लिए यूज़ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में चीज़ आपको 3000 की मिल रही है तो यहाँ पर आपको 35% ऑफ के हिसाब से मिल जाएगी, इसका भी आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद आप यहाँ पर जब एज एन बिज़नेस ओनर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं कि आप ये सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पर्सनल बोनस, लीडरशिप बोनसेस, वॉल्यूम बोनसेस और जंप बोनस, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, इंटरनेशनल टूर प्रोग्राम्स, ये सारी टर्म्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर आगे जो आपको नॉलेज दिया जाएगा उसमें ये क्लियर की जाएंगी। तो कंपनी का सबसे मेन इंसेंटिव जो है वो है चेयरमैन बोनस, और ठीक है ज़्यादातर जो है ग्लोबल रैली, जिसमें इंटरनेशनल टूर प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, अब इनकम का क्या प्रोसीजर है, पैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने कभी भी एक डेट नहीं भूली, और वो कौन सी है, 15। लाइक मैं कहूँ, मैंने जनवरी के मंथ में जितना बिजनेस किया, पूरे जनवरी के मंथ में मैंने जितने पर्सन्स को स्पॉन्सर किया, मेरे नेटवर्क में जितने पर्सन स्पॉन्सर हुए, ठीक है, उन सब की इनकम मुझे नेक्स्ट मंथ की 15 डेट को रिसीव हो जाएगी। रिसीव होने का मतलब है कि मुझे कैश रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने जनवरी में फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैंने 10 पर्सन स्पॉन्सर किए हैं, तो 5th ऑफ फेब को, ठीक है, 3rd या फिर 5th ऑफ फेब को मैं अपनी आईडी लॉगिन करके उसको रिफ़्रेश करूँ तो मुझे वहाँ पे मेंशन होगा कि मैंने नेशनली कितना बिज़नेस किया और इंटरनेशनली कितना बिज़नेस किया और मुझे कितनी कितनी अमाउंट मिली है। देन उसको मैं उसी टाइम अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास हैं जी पास्ट ग्लोबल रैली डेस्टिनेशंस, जहाँ पर कंपनी की ग्लोबल रैलीज़ हो चुकी हैं। सो ये सिर्फ ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको सिर्फ मैं कहूँ वेल्थ देता है, ठीक है, आपको ये हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, आपकी जो है पर्सनैलिटी कैसे ग्रो होती है इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनल टूर करना पसंद है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फॉरएवर ज्वाइन करें। गाड़ी चाहिए, अपनी ड्रीम कार तक जाना चाहते हैं, वो भी अपनी यंग एज में, सो आप फॉरएवर ज्वाइन करें, ठीक है। ओके जी, अब ये देखें, बेसिकली ये हैं जी चेयरमैन बोनस अचीवर। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है, इधर मेंशन है पर्सन का नेम और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, चेयरमैन बोनस लेवल 3, ठीक है। चेयरमैन बोनस के लिए डिफरेंट लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इनकम्स भी उतनी ही मिलती हैं। अब यहाँ पर आप इनकम देख लें इनको कितनी रिसीव हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो क्या है कि अगर इस पर्सन को यहाँ पर फिगर जो बताया गया है 108 के बाद 0.78, यानी कि एक चीज़ होती है कि आपको रुपए पूरे मिलते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका जो पैसा होता है ना रुपए के बाद सेकंड चीज़ पैसा, वो भी पूरा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड फॉरएवर में जो है जनरेशन प्लान, बिज़नेस आपका सिक्योर होता है। कोई भी पर्सन जो जॉब करता है या फिर वो बिज़नेस करता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन कहता है मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस है, कोई भी किसी भी चीज़ का उसका बिज़नेस है और वो पर्सन नहीं रहता, अगर उसकी औलाद को, ठीक है, जो उसके बच्चे हैं उससे इंटरेस्ट ही नहीं है उस बिज़नेस में, तो डेफिनेटली वो फ्लॉप हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा। तो एक उस पर्सन ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर एफर्ट की वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। सो अगर हम यहाँ पर बात करें जॉब की, ठीक है, तो आपकी जितनी मर्ज़ी अच्छी जॉब हो, चाहे आपको मंथली 10,000 मिलता है या 10 लाख मिलता है, अगर आप नहीं रहते तो वो जॉब आपके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की जाती, ठीक है। इनहेरिटेबल आपके पास जो है जॉब या कोई भी बिज़नेस नहीं होता, बट फॉरएवर का जो बिज़नेस है ये इनहेरिटेबल है, ठीक है। जॉब लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, बिज़नेस वो लोग करते हैं जो अपनी नस्लें सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कुछ पर्सन्स की जिन्होंने इस बिज़नेस में स्टार्टअप लिया और उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, वो अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे, तो ये इंडिया से हमारे साथ एक पर्सन है जिन्होंने 2017 में इस बिज़नेस में स्टार्टअप लिया, ठीक है, और 2018 में ही अपने लेवल्स क्वालिफाई किए सिर्फ 1 साल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद अपनी ड्रीम कार तक ये पहुँच गए। नेक्स्ट, द वन एंड ओनली फाउंडर ऑफ डायमंड क्लब, ठीक है, मिस्टर मोहम्मद फैज़ान, ठीक है, जिनके साथ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो कि इस टाइम मैनेजर लेवल पर हैं और बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, एक टीनेजर एज में इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अभी तक काफ़ी ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस की और अभी भी मंथली ये 4 लाख अबव की इनकम ले रहे हैं। ये वो एज है जिसमें लोग सोचते हैं कि हमें करना क्या है, अभी जस्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर सोचेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, फर्दर हमें क्या स्टेप लेने हैं, और ये इसी एज में इतने ज़बरदस्त जो हैं 6 फिगर अर्नर हैं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने एक राइट टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप लिया और अपनी लाइफ को कामयाब बनाने में ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, इंशाल्लाह फर्दर और हो जाएंगे। सो बताएं मुझे यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई जो मैंने बताई? ओके जी, बेसिकली फॉरएवर की जो अपॉर्चुनिटी है ये पार्ट टाइम है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम है,
आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको 2 आवर काम करना है, 4 आवर्स करना है, 5 आवर्स करना है, 10 आवर्स करना है। आपका बिज़नेस है, आपकी मर्ज़ी, आपको कितना पोटेंशियल लगाना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर जो अर्निंग्स आती हैं वो कैसे मिलती हैं, आईडी का क्या फ़ायदा है। तो जस्ट मुझे आप आईडी लॉगिन करने दें, 1 सेकंड प्लीज़, सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर दी और इधर देखिएगा। ओके जी, सो यहाँ पर आपने जितने पर्सन्स को स्पॉन्सर किया हो, ठीक है, उनकी भी डिटेल शो हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर अर्निंग्स में चलें हम, ठीक है, माई अर्निंग्स में जाके हम इसकी रन रिपोर्ट देखते हैं, तो यहाँ पर जो है सारी एंट्रीज शो होंगी। ओके जी, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको किया है व्यू रिकैप। अभी इसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है शो कर देती हूँ। आज ये ओपन हो जाए सही। समटाइम्स इशू हो जाता है वेबसाइट का, तो फिर डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता, पता नहीं ओपन नहीं हो रहा आज। ये वर्क ही नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई। ठीक है, सो आपको जिस पर्सन ने स्पॉन्सर किया है, अगर आपको इस चीज़ का इशू होगा, ठीक है, तो आप उनसे कह दीजिएगा, वो आपके साथ या तो पीडीएफ शेयर कर देंगे या फिर वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी सिर्फ हमारे जितने भी पर्सन्स हैं, हमारे सीनियर्स जो है अर्निंग कर चुके हैं, उसकी आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप उनसे इस बारे में गाइडलाइन ले लीजिएगा। बेसिकली वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बिजी है, डैट्स में मैंने आपके सामने 2-3 दफ़ा ट्राई किया बट वो ओपन ही नहीं हो रहा। ओके, सो जिस पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं इस बिज़नेस में स्टार्टअप लेने के लिए, इस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप उनके पास जाएं और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स उनको टेक्स्ट करके बताएं कि आज के सेशन में आपको कौन सी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, कौन सी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वैलिड लगे कि आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है,